क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आत्मा अदला बदली की कहानी में फिर से कुछ नया ट्विस्ट आ गया है। आत्मा अदला बदली का शिकार ये पति पत्नी ही नहीं बने, बल्कि राज दरबार की साजिशों के कारण दोनों लगभग हमेशा के लिए बिछड़ भी गए। दोनों की आत्माएं एक दूसरे के शरीर में चली गईं और कहानी शुरू होती है युवराज लिजियांग, जो संयोग से महिला पात्र दाली से मिलता है। दोनों की सोच और दिल मिलते हैं और वे जल्दी शादी कर लेते हैं। लेकिन दरबार के सबसे ताकतवर मंत्री, जो अपनी बेटी को शाही परिवार में ब्याहना चाहता था, ने साजिश रचकर लिजियांग की मां की हत्या करवा दी और इल्जाम दाली की रानी पर डाल दिया। सब जानते थे कि ये मंत्री की चाल है, लेकिन दरबार की स्थिरता के लिए लिजियांग को मजबूरी में दाली को झड़ देने का आदेश मानना पड़ा। दाली ने इससे पहले ही नदी में कूदकर जान दे दी। युवराज जब पहुंचे तब तक शव पहचानना मुश्किल था। शोक में डूबे वह राजा के पास न्याय की गुहार लगाने गए, लेकिन राजा ने खुद स्वीकार किया कि यह उसका ही आदेश था। असल में राजा जानता था कि अगर जहर का प्याला दिया गया तो युवराज खुद ही उसे पी लेता, इसलिए उसने एक तरफ जहर देने की झूठी खबर फैलाई और दूसरी तरफ चुपके से लोगों को भेजकर दाली को नदी में फेंकवा दिया। इस घटना के बाद पिता पुत्र के रिश्ते में दरार आ गई। फिर राजा ने बीमारी का बहाना बनाकर दरबार आना बंद कर दिया। युवराज ने अस्थायी रूप से शासन संभाला, लेकिन बाहरी मामलों में दखल नहीं दिया और जिम्मेदारी बाएं मंत्री को सौंप दी। दूसरी ओर एक दूरदराज गाँव में अचानक आई महिला व्यापारी की ख्याति तेजी से फैलने लगी, क्योंकि चाहे सामान कितना भी कीमती हो, वह पहले उसे बेच देता था। जैसे इस बार जब वह चिंग राजवंश से अनुभव लेकर आया, उसने नजरें बड़े घरानों पर टिका दी और पानी पीने का बहाना बनाया। उसने ऐसा माहौल बना दिया कि सभी ने समझा वह सामान बेचने आया है, लेकिन पानी पीने के बाद वह अचानक मुड़कर चला गया। उसकी आना जाना रणनीति के चलते सोने से भी महंगी बारीक नमक पल भर में बिक गई। लेकिन जब सौदागर के अलावा जमींदार ने उससे अपनी बेटी का पत्र पढ़ने में मदद मांगी, तो उसने बस एक नजर डाली और अचानक उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। हर पंक्ति में एक ऐसा वर्ण था जिन्हें जोड़ने पर मुझसे आत्महत्या करवा लो जैसा संदेश बनता था। यह साफ था कि यह जमींदार की बेटी की मदद की पुकार थी। यह देखकर जमींदार बेचैन हो गया, लेकिन ब्याही बेटी पराया धन की कहावत के कारण वह कुछ नहीं कर सका। मजबूर होकर डाली ने खुद मदद करने का फैसला किया। जमींदार की बेटी की शादी राजधानी हानयांग में हुई थी। जब वह चुपचाप वहाँ जाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसकी मौसी ने उसे देख लिया। दोनों की बातचीत से पता चला कि डाली को मौसी ने नदी से बचाया था। इस घटना से डाली अपनी याददाश्त खो बैठी थी, लेकिन जब उसे बचाया गया, उस समय के कपड़ों से अंदाजा लगाया गया कि डाली शायद हानयांग से भागा गुलाम था। इसलिए जब भी वह बाहर जाता, मौसी उसे समझाती थी कि किसी भी हालत में हानयांग न जाए। दृश्य बदलता है, वह हानयांग के नीचे पहुंच चुका है। मालिक के नक्शे से दामाद का घर मिल गया, पर सवाल था कि वह अपनी बेटी के निवास में कैसे जाए। के नीचे